संविधान ने एक मतदाता के नाते, एक भारत के नागरिक होने के नाते जो हमको अधिकार और स्वतंत्रता दी है, उसका अगर हम समुचित ढंग से उपयोग नहीं करते हैं तो उन अधिकारों का क्या मोल रह जाता है। आपके पास बहुत बढ़िया स्वेटर है, बहुत खूब बढ़िया जैकेट है, बहुत गर्मी वाला जैकेट है, लेकिन ठंड के मौसम में आप जैकेट नहीं पहन रहे, तो उस जैकेट का क्या मोल है। ठीक उसी प्रकार भारत के संविधान ने आपको मतदान करने का अधिकार दिया, तो उसका मोल तभी है जब आप मतदान करते हैं। उसका महत्व तभी है जब आप उस दिए गए अधिकार का उपयोग करते हैं। आप टीवी चैनलों पर देखते हैं, जिस दिन देश में कहीं भी मतदान होता है तो कोई 90 वर्ष का आदमी चल फिर नहीं सकता, व्हील चेयर पर बैठकर, दूसरे के गोद में बैठकर, दूसरे के कंधे में बैठकर, जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, जिनके पैर नहीं है, आंखें नहीं है, वह भी मतदान करने के लिए जाते हैं। हम सबको उनसे सीख लेने की जरूरत है कि भारत के एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते जो अधिकार भारत के संविधान ने हमको प्रदान किया है, उसकी जिम्मेवारी बखूबी हम निभाते हैं, तभी हम माने जाते हैं कि हम भारतवर्ष के सच्चे और जिम्मेवार नागरिक हैं। अब ये तो अधिकार की बात है, लेकिन इसके साथ दान शब्द भी जुड़ा हुआ है। मतदान, मतदान का अधिकार तो यह है कि मुंबई में रहने वाला, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, भारत के राष्ट्रपति भवन में रहने वाले भारत के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या देश का कोई बहुत बड़ा धनी उद्योगपति मुकेश अंबानी, रतन टाटा और बिड़ला जैसा कोई व्यक्ति हो, या हमारे गांव के घर में खेत में काम करने वाला मजदूर, एक ठेला चलाने वाला व्यक्ति, दोनों का, इन सब के मतदान का वैल्यू एक ही है, यानी मतदान का मूल्य एक ही है, वह है एक वोट की गिनती। मुकेश अंबानी भी वोट डालेंगे तो उसकी गिनती एक, हमारे गांव का मजदूर, किसान, अनपढ़ भी कोई मतदान करेगा, उसकी भी गिनती एक। यानी मतदान के रूप में, एक मतदाता के रूप में देश का संविधान सबको बराबरी का अधिकार है। भारत का संविधान सबको बराबरी का हक देता है मतदान के मामले, कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई धनी नहीं, कोई निर्धन नहीं, कोई पढ़ा लिखा पीएचडी धारी नहीं, कोई अनपढ़ नहीं, कोई निरक्षर भी नहीं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, कार में चलने वाला हो, साइकिल पर चलने वाला हो, सबके मत का मूल्य है एक। भारत का संविधान सबको बराबरी का दर्जा देता है मतदाता के रूप में। और एक बात और मानना होगा कि आज भी कई देशों में महिलाओं को, आप अरब के देश चले जाइए, अरब कंट्रीज में आज भी महिलाओं को, मां बहनों को मतदान का अधिकार नहीं है। मतदान करने केवल पुरुष जाते हैं, लेकिन भारत के अंदर ये बराबरी का दर्जा, और केवल बराबरी का दर्जा नहीं, प्रमाण के रूप में मुखिया जी बैठी हुई हैं। अब तो पंचायत के चुनाव में 50% आरक्षण मां बहनों को प्रदान किया गया है। यह भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, भारतीय लोकतंत्र की खासियत है कि देश की आधी आबादी को उसकी आधी आबादी होने का हक ये भारत का संविधान हमको प्रदान करता है। केवल मतदाता के रूप में नहीं, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में भी आज महिलाएं, मां बहनें पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 4-5 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं। 26 जनवरी का जब परेड होता है तो परेड की अगुवाई कोई सेना की जवान जो महिला है वो करती है। अब तो